नाज़रीन, क्या आपने इस बात के ऊपर गौर किया कि हर साल कुर्बानी के मौके के ऊपर लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं, ज़बह किए जाते हैं। उसमें जितने जो है वो गाय भी हैं, ऊँट भी हैं, बकरियां भी हैं, दुम्बे भी हैं। आपने गौर किया कि जब अगला साल आता है तो ये जानवर उससे ज़्यादा कसरत के अंदर मौजूद होते हैं। हालांकि इतने लाखों और करोड़ों की तादाद में कुर्बान होने के बाद होना चाहिए था कि अगले साल कुर्बानी करने के लिए जानवर न मिलता, लेकिन अगले साल जानवर उससे डबल मिलते हैं। लेकिन क्या मुकाबले में आप देखें कुत्ते की नस्ल कि वो आपको कहीं नज़र शादो नाज़र आपको नज़र आएगी, हालांकि उसकी नस्ल बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। एक कुतिया एक वक्त में 8-9 बच्चे देती है, जबकि आपने जानवरों को देखा होगा कि एक बच्चे, 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 दे देती है। लेकिन आपको देखें कि सड़कों के ऊपर, रोडों के ऊपर कुत्ते नज़र कम ही आएंगे, ये जानवर नज़र आएंगे। मंडियाँ आपको भरी हुई नज़र आएंगी। कुर्बानी के दिन रोड, सड़कें, गलियाँ आपको जानवरों से, कुर्बानी के जानवरों से भरी हुई नज़र आएंगी। ये क्या है, किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकतें डाल देता है, अल्लाह ताला उसके अंदर मोहब्बतें डाल देता है, अल्लाह ताला उस चीज़ के अंदर कसरत को डाल देता है, और फिर अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों के अंदर डाल देता है। यही फ़लसफ़ा है करबला का कि करबला में एक तरफ इमाम अली मकाम थे, हक़ के अलम बरदार इमाम हुसैन थे, और दूसरी तरफ यजीद था। एक तरफ इमाम हुसैन थे जिनको आर्जी तौर पे, ज़ाहरी तौर पे उनको और उनके घराने को शहीद किया गया, ख़त्म किया गया, कुर्बान किया गया। लेकिन आप देखें कि आज आपको पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर इमाम हुसैन के नाम लेवा हुसैनी नज़र आएंगे, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। उस वक्त बज़ाहिरन तो यजीद था, उसका दरबार था, उसका नाम था, उसकी शोहरत थी, लेकिन जो कट गए, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, वो अमर हो गए। वो अल्लाह ने उनकी बरकतें भी डाल दी, उनकी औलादों के अंदर, उनकी नस्लों के अंदर भी कसरतें और बरकतें डाल दी। यही फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, यही फ़लसफ़ा है करबला का।